नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 11:44 हैं और मार्केट काफ़ी थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं। एंड अगर मार्केट के देखें तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाएं तो बस इसी तरह मार्केट 15 दिन भी चल जाए तो मार्केट में अच्छा रिकवरी आएगी। एंड जहाँ 26,200 पे चला था वो 23,000 है। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी सारे ही अच्छे चले। सेंसेक्स भी देखें तो अच्छा ही चला है आज और अच्छा मूवमेंट आया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएं तो एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन जरूर खुला, लेकिन हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो मार्केट में हाई लो लगाते हुए कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। बट इंडेक्स में हमें स्टॉक पिक करना है। एंड स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ठीक है वन साइडेड स्टॉक जरूर है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली यानी वन साइडेड स्टॉक चाहिए। एक स्टॉक में पिक करना है। देखो, इंडेक्स में ट्रेड यही ट्रेड पकड़ने के लिए आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। पहली बात तो जैसे कौन सा स्टॉक वोल्टस है, वोल्टस में हम ट्रेड नहीं करें। 37,000 कॉल बायर है, मात्र 25,000 पुट बायर है, 24,000 एंड 13,000। तो ये स्टॉक में वॉल्यूम तो अच्छा खासा है, लेकिन स्टॉक में हम ट्रेड नहीं कर सकते, बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे। एंड अगर हम देखें तो बुलिश ट्रेड नहीं कर सकते। और वोल्टस की बात करें, वोल्टस में क्योंकि कॉन्ट्रे ग्रीन है, कॉन्ट्रे ग्रीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्रीन है कि नहीं। तो ये देखो एग्जैक्टली बुलिश है, लेकिन बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। बेरिश ट्रेड भी लेंगे तो विद कंफर्मेशन, क्योंकि इसके रिवर्सल के चांसेस भी ज्यादा होते हैं ऐसे स्टॉक में। जब आप डाटा देखो, ऑप्शन चेन देखना क्या है, आपको ये पता है कि ये ओपन इंटरेस्ट है यानी कॉल सेलर है, आपको ये पता है कि ये वैल्यूम है यानी बायर है, आपको ये पता है ये पुट सेलर, आपको ये पता है ये पुट सेलर, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितना क्या रहेगा, तो कितनी स्टॉक की कितनी स्ट्रेंथ रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, मींस वैल्यूम कभी आपको घटते हुए नहीं दिखेगा। तो ये नंबर मैटर नहीं करते कि 37 इधर 25 का, लेकिन वहां तो 25 की होगी, यहाँ पे 37 की नहीं। क्यों होगी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन कॉल साइड के है ही नहीं है, पुट साइड के ग्रीन है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ वैल्यूम स्ट्रेटजी कोई पढ़ाता है कि किसी भी स्टॉक में देख लो वैल्यूम आया होगा। वैल्यूम बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको वैल्यूम नंबर्स में दिखाई जाती है, क्योंकि नंबर्स आपको सिर्फ बढ़ते हुए ही दिखेंगे, वैल्यूम में कभी घटते हुए नहीं दिखेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या रखता है? कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि स्टॉक में आप डाटा रीड करना और प्राइस सेक्शन सीख जाते हो तो आपके 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। एंड जब स्टॉक में ट्रेड करते हो देखो, प्राइस एक्शन एक वे है चलने का, ना कि आपको वहां से डायरेक्शन डिसाइड होता है कि ये स्टॉक किस साइड का मूवमेंट करेगा। हाँ, डाटा है आपके डायरेक्शन, प्राइस एक्शन एक वे है चलने का। मींस मैं डाटा से ये पता कर लूं कि स्टॉक नीचे जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो डाटा से स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पता चलती है। फिर बात आती है प्राइस एक्शन की, ठीक है ये नीचे जाएगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल जोन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल जोन है, ये नेक लाइन क्या है, ये नेक लाइन है, फिर कैंडल्स क्लोज क्या है, हाँ ये है। फिर प्राइस एक्शन से मेरा नीचे कहां तक जा सकता है, टारगेट। लेकिन टारगेट कितना बड़ा रहेगा कितना छोटा रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डाटा डिसाइड करेगा, स्ट्रेंथ। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं स्टॉक में ट्रेड करना। लेकिन मेरा वादा आपसे 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे अगर आप अच्छे से डाटा रीड करना सीख जाते हो तो। एंड देखो, एक चीज होती है मार्केट में 1,500 कमाना ही मतलब पहला टास्क तो यही होता है, लेकिन उतना ही कमाने में आप 500 कमाने के चक्कर में निफ्टी बैंक में जाते हो, 5,000 का लॉस होता है। तो निफ्टी बैंक में देखो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा निफ्टी बैंक के लिए। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज तो आपको डाटा देखना आना चाहिए, और दूसरी चीज आपको क्या चेंजेस हो रहे हैं वो। तो पहली चीज आपको सिर्फ देखना ही नहीं आता, तो चेंजेस कैसे पिक करोगे? तो चेंजेस पिक करना, एट द मनी का डाटा, ओवरऑल डाटा, तो ये दोनों चीजें डिसाइड करता है मार्केट को इंडेक्स में। और स्टॉक में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं देखने होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन। हमें एक स्टॉक पिक करना है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, जैसे हमें सिर्फ सबसे बेस्ट डाटा किस स्टॉक में है, सबसे बेस्ट डाटा किस स्टॉक में, जैसे हम बोलते हैं। तो अब आप या तो 200 स्टॉक में हर एक स्टॉक का ऑप्शन चेन देखोगे तभी आप पिक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको सीट्स दिया, लास्ट तक बने रहे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सो फाइनली जो मैंने सीट्स दिया है आपको, एंड हम यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल डाटा यानी सीपीआर यानी कॉल बाय एंड पुट। देखो, एक भी चीज हमेशा याद रखिएगा, आप पुराने हैं तो आपको तो रट गया होगा, लेकिन अगर शायद आप नए हैं तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमारे मार्केट में आपने अगर मार्केट में आए होगे तो अधिकतर आप यूट्यूब पे हो गए या किसी क्लासेस में ज्वाइन किया होगा, हर कोई आपको पीसीआर की बात करता है। लेकिन पीसीआर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सीपीआर इंपॉर्टेंट है। पीसीआर यानी सेलर की बात करता है, बायर की बात नहीं करता। पीसीआर जो होता है वो सेलर को डिवाइड बाई होता है, यानी कॉल सेलर और पुट सेलर को डिवाइड करके हम रेशियो निकालते हैं, यानी पीसीआर। तो पुट सेलर मार्केट में, जो पुट सेलर होते हैं ये मार्केट में सपोर्ट मजबूत करते हैं। तो पीसीआर अगर पॉजिटिव है तो पुट सेलर ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा, सपोर्ट मजबूत रहेगा। और कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो पुट डिवाइड बाई सी, अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं कि अनुपात की कौन ज्यादा है। तो लेकिन सीपीआर हमारे कॉल बायर और कंपेरिजन टू पुट बायर से करते हैं कि मार्केट में ये पता होता है कि बायर किस साइड जाता है, यानी डायरेक्शनल किस साइड का, मार्केट जाना किस साइड जाता है। क्योंकि मार्केट जो चलता है या स्टॉक या इंडेक्स चलाने का काम बायर का होता है। सिंपल सी बात है, मार्केट में हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए सबसे पहले देखें तो एनर्जी सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म करा है। एनर्जी सेक्टर में सबसे नीचे स्टॉक कौन सा? पावर गए। सबसे ज्यादा सीपीआर किसमें है? टाटा पावर में, जो कि 5%, सॉरी
पॉइंट चेंज हुआ है 1.29%। सबसे ज़्यादा अदानी ग्रीन चला जिसका ऑप्शन सीपीआर 2.74 का है एंड 38 पॉइंट चल चुका है। एंड पीसीआर, और पीसीआर सबसे ज़्यादा किसमें है? इसी में, टाटा पावर में पीसीआर भी ज़्यादा है। एंड सीपीआर तो सीपीआर इसमें नहीं, सीपीआर सबसे ज़्यादा इसी में है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी है, ये अदानी ग्रीन में सबसे ज़्यादा 2.74 की स्ट्रेंथ है। तो हमें चेंजेस डाटा भी इसमें जो सीपीआर है हमारा, चेंजेस भी पकड़ना है। तो सबसे पहले रिलोड हो जाना चाहिए, वेट करते हैं 2 मिनट, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक में स्ट्रेंथ और सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। एंड सबसे पहले हम ओवरऑल डाटा देखते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे मार्केट में आज स्टॉक चला कौन सा है। मणिपुरम 5%, एनएचपीसी 4% और पूना वाला सारे ही चले, सबसे ज़्यादा यही चला है। एंड सबसे डाउन नेशनल, वोल्टास, एनएमडीसी, लोधा, भारत फोर्ज, ये सारे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा किस स्टॉक में सीपीआर सबसे ज़्यादा है। तो कैम्स में सबसे ज़्यादा है सीपीआर 7.44 का, और इसमें चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन छोटा प्रीमियम का स्टॉक 122 पॉइंट एलटीपी चेंज हुए हैं एंड 3800 का स्टॉक है। लेकिन इसमें ऑप्शन पे सीपीआर बहुत है, तो कैम्स में एक बार हम इसका देखते हैं। मेन चीज़ इसमें वॉल्यूम चेकर में आप देखो तो 3.83% का चेंजेस हुए हैं, लेकिन 3.20% का चेंजेस एक बार सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा सीपीआर इसी स्टॉक में है। तो अगर हम इसका देखें सीपीआर, तो ठीक है, सीपीआर सबसे ज़्यादा देखो मॉर्निंग में हम यहाँ पे चेंजेस देखें तो 7 टोटल सीपीआर हमारा है 7.50 का, ओके। और यहाँ पे हम चेंजेस देखें तो 3.83 यानी 4 पॉइंट सीपीआर तो आज ही बढ़ा है। वॉल्यूम में देखें तो 950 के बाद यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेकर में आप यहाँ पे नीचे देखो तो ये चेंजेस हुए, यानी आज ही डाटा चेंज। देखो स्टॉक में सीपीआर मान के चलो 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 गुना कॉल बायर बैठे हैं। यहाँ पे तो आपको सीपीआर 4 पॉइंट दिखा रहा है या 6 पॉइंट दिखा रहा है, बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे सीपीआर देखो एग्जैक्टली यहाँ पे सीपीआर दिखा रहा है 6.28 का, ठीक है, बट यहाँ पे आज का सीपीआर घटा ही नहीं है, आज का सीपीआर बढ़ा ही नहीं, यानी ये कल के डाटा है। तो आज उतना मार्केट का मूवमेंट उतना नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें आज ही अच्छा मूवमेंट आया। तो एक बार सीपीआर तो ठीक है अच्छा बढ़ रहा है। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा है, मतलब मॉर्निंग से ही घट रहा है, ऐसे देखोगे तो पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, सीपीआर इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे स्टॉक ऐसे बिहेव करते हैं कि कॉन्सोलेशन करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, मतलब या तो मार्केट है तो वन साइड है क्योंकि सीपीआर बढ़ रहा है, मतलब एक बस है, उस बस में पैसेंजर जो है वो जाने के लिए सारे आगे जाने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन इस बस को आगे जाने से रोकने वाले भी बढ़ रहे हैं, यानी पीसीआर भी घट रहा है। तो ये क्या होगा, या तो कॉन्सोलेशन करेगा फिर ऊपर जाएगा, या तो कॉन्सोलेशन कर जाएगा या तो ऊपर जाएगा, कुछ ऐसे ही बिहेवियर कर सकता है। क्योंकि ब्लू लाइन अगर आप देखो तो सुबह मॉर्निंग में पीसीआर 3.80 का था एग्जैक्टली ये, और प्रेजेंट टाइम में आप सीपीआर सडनली 3.80 से 3.8 से पहुंच गया 7.96, और उतना हिसाब से मार्केट नहीं बढ़ता। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट कैसा है। हॉरिजॉन्टल जोन वनडे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो काफ़ी एक राउंड फिगर जोन है, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। हॉरिजॉन्टल जोन है, अगर इसको बात करें तो थोड़ा और देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार हॉरिजॉन्टल जोन का सीपीआर एक बार और देखते हैं, क्या मॉर्निंग से एक बार बढ़ा तो है सीपीआर, क्या उसके बाद घटा है मार्केट के साथ साथ। मार्केट कंसोलिडेशन कब से कर रहा है, एक मिनट। हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो जाएगा, और इसके बाद आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मार्केट कंसोलिडेशन कब से कर रहा है, 9:25 10 बजे से मार्केट साइडवेज है, ठीक है, 10:15 बजे से। तो 10:15 से यानी यहाँ से 10:15 से मार्केट साइडवेज है एग्जैक्टली। और मार्केट जब से साइडवेज है वॉल्यूम तो बढ़ा है, लेकिन इसका मार्केट नहीं बढ़ा, मतलब एक प्रकार से देखो तो बस में पैसेंजर तो इकट्ठा, ये बस है और इसमें पैसेंजर तो बढ़ गए हैं, लेकिन मार्केट नहीं बढ़ा। एक बार हम इसका ऑप्शन चैनल, इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ है, या तो ये मार्केट क्या कर जाएगा, या तो ये यहीं पे कॉन्सोलेशन कर जाएगा, या तो ये नीचे जाएगा। तो कैम्स में अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, यहाँ पे देखो 52,000 एंड 7,000, आपको उम्मीद भी 12,000 7,000, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बस मार्केट सेलर की वजह से इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब ये भागना तो बहुत तेजी से आ रहा है, बट पीसीआर गिरने की वजह से इसके पांव बंधे हुए। बस मेरे हिसाब से मुझे इस पर ट्रेड लेना चाहिए। तो नेक लाइन की बात करेंगे तो नेक लाइन हमारा क्या हो जाएगा, नेक लाइन हमारा ये होगा, ये नेक लाइन होगा, एंड मैं इस पर ट्रेड लेता हूं। तो फाइनली टोटल 80 क्वांटिटी बाय किया है और 61,400 का फंड लगा है, 61,000 का फंड लगा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे 3833 की बाइंग है हमारी, 3833, तो हमारा टारगेट 3864 का हो जाएगा, 3844, 80 क्वांटिटी है। तो मेरे हिसाब से ये वाला टारगेट, एक बार अगर गैन कैलकुलेटर तो हमने देखा ही नहीं है, एक बार गैन कैलकुलेटर के हिसाब से देख लेते हैं।
बट पहले हमने मैंने ट्रेड ले लिया क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। आप स्ट्रेंथ देखो ना, 52,000 है। मार्केट जा क्यों नहीं पा रहा? सिंपल से देखो, पहली बात तो सीपीआर सुबह नहीं बढ़ा, सडनली 10:15 बजे के बाद बढ़ा और ऊपर गया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। यहाँ पे देखो, मार्केट कॉन्सोलेशन ही किया। यहाँ पे 10:15 बजे के बाद इसमें पीसीआर तो बढ़ा, लेकिन मार्केट कॉन्सोलेशन किया। तो टारगेट पॉइंट एक्जैक्टली हमने डिसाइड किया है कि टारगेट हमारा ये वाला होगा 64 का। 35 पॉइंट का टारगेट तो ज़्यादा ही नहीं है, बट 35 पॉइंट 64 का टारगेट। प्लस एक बार हम गैन कैलकुलेटर देखते हैं, तो गैन कैलकुलेटर का हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या है? 3819 का। या तो हम नेक लाइन ही डालते हैं सीधा, नेक लाइन 3825 का, 3825 का। तो 3825 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 3828 पे जाएगा तो आप ट्रेड 3842 और 3857। तो 3857 का टारगेट, 50 57 57 का टारगेट, ये वाला टारगेट रहेगा हमारा 35। तब भी ठीक है, 25 पॉइंट का टारगेट है। एंड टारगेट पॉइंट मेरा ये है। मैंने बीते बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड लिया है इसमें, और मुझे पता है कितना ज़्यादा वैल्यूम आने का मतलब, एक बस में पैसेंजर भर गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? देखो इस तरीके की मूवमेंट कर सकते हैं। 3811 से एक कैंडल सीधा 3854, इतनी स्ट्रेंथ है इसमें। मतलब भागना तो बहुत चाह रहा है ये स्टॉक ऊपर, बस इसको सेलर रोक के रखे, जाने नहीं दे रहे, लेकिन हल्का सा छूट पता तो सडनली ऊपर जाता है। सेम ये ऐसे बिहेव कर रहा है। वेट करते हैं, इंतजार करते हैं लास्ट तक। भाई मैंने ट्रेड ले लिया, 80 क्वांटिटी, टोटल 61,000 का फंड लगा है, 33 की बाइंग है एंड 57 का टारगेट है। तो फाइनली ट्रेड लेते ही 45 पहुंच गया, एक कैंडल्स आया है और ये पहुंच गया है 45 का। मतलब स्ट्रेंथ बहुत है। और 33 की बाइंग 45 80 क्वांटिटी है और टारगेट पॉइंट हमारा 56 का। अगर यही टारगेट मिल जाए 5 मिनट तो और अच्छी बात है। वेट करते हैं, इंतजार करते सो फाइनली इसमें पीसीआर मतलब नहीं बढ़ रहा है। अगर हम फिर से एक बार रिफ्रेश करें तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम भी डिसइंक्रीज हुआ है अगर हम बात करें तो, बट वॉल्यूम भी डिसइंक्रीज हुआ है। एंड पीसीआर की बात करें तो पीसीआर यहाँ से तो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से हल्का फुल्का सपोर्ट लिया है 11 बजे से, लेकिन उतना नहीं। तो मेरे हिसाब से कंसोलेशन कर सकता है, लेकिन हम एक रिस्क जोन रखेंगे गैन के हिसाब से। जो सेलिंग जोन था हमारा कहाँ पे था कि 3813 तक, 3828 पे जाएगा तो बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 3813, मतलब हमें 3813 तक रुकना पड़ सकता है, ये यहाँ के जोन तक, इस जोन तक। तो हम ये एक रिस्क जोन रखेंगे आज का, कि अगर इसके नीचे आता है तो फिर हम एज एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा डिसइंक्रीज हुआ है। ये अगर हम यहाँ से बात करें 11:30 बजे के बाद देखें तो वॉल्यूम अचानक जितना सडनली वॉल्यूम आया उतना ही सडनली मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम घटा भी है। तो एक रिस्क जोन रखेंगे, बाकी तो एक नेकलाइन हम इसको हट साइड कर दे रहे हैं कि ये रिस्क जोन है 3810 का। बाकी टारगेट पॉइंट तो ये लास्ट ये 45 तक गया भी था, बट वहीं से ये रिवर्स कॉन्सोलेशन कर रहा है और हो सकता है यहीं पे कॉन्सोलेशन भी कर जाए। पर जहाँ तक उम्मीद, बट एक रिस्क आज रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर एक बार डिसइंक्रीज नहीं होता तो फिर हमें कोई स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे वॉल्यूम डिसइंक्रीज हुआ है। तो फाइनली अभी 11 चल रहा है एंड 10 का स्टॉप लॉस है। और जैसे मैंने बताया कि अगर एक पॉइंट और नीचे आता है तो फिर माइनस में ही होगा। और क्योंकि मेन चीज़ मैं इस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता अगर इसका वॉल्यूम डिसइंक्रीज नहीं होता। मेन चीज़ इसका वॉल्यूम डिसइंक्रीज हुआ है एंड इसलिए मार्केट गिरा यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले सडनली वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद फिर गिरा। तो एक पॉइंट और बचा, अगर इसके नीचे आता है तो फिर स्टॉप लॉस। सो फाइनली अब मैं पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। एंड जीटीटी तो नहीं लगा, एसएल तो नहीं लगा के रखा था, बट स्टॉक में अब मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ। सो फाइनली मैंने पोजीशन इसमें स्क्वायर ऑफ कर दिया है और एग्जिट किया हमने एक्जैक्टली 3808 के प्राइस में। एंड अभी ठीक 3816 चला गया, बट मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। और एक बार स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अगर कब नहीं लगाते कि अगर मार्केट नीचे जरूर गिरता बट अगर वॉल्यूम नीचे नहीं गिरता, लेकिन नहीं, बायर भी इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं। एक्जैक्टली इसके पीछे के रीजन है कि मार्केट में रजिस्टेंस में पहुंच गया था और
कोई नहीं, आज का दिन ऐसे ही समाप्त करते हैं। हमारी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे थी, याद होगा आपको। और उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट किया भी था, ये लास्ट हाई 46 तक गया था, टारगेट हमारा 56 का था। स्ट्रेंथ तो बहुत है इसमें, ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा, और जिस हिसाब से बायर ऐड हुए हिसाब से बाइंग घट भी गए। कोई नहीं, लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट नहीं, चलो जरूर चल को। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था और हमने तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, याद होगा 3808 के आसपास, और नीचे 3750 तक आया। और हर हमेशा मैं एक कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि नहीं, ये स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा, लेकिन आज मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का रीजन यही था कि बायर देखो, पहली चीज तो एक बार पीसीआर अप हो रहा होता तब भी मार्केट को सपोर्ट क्रिएट होता, तो एक बार बायर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जिस हिसाब से वॉल्यूम आया उस हिसाब से ठीक था, जब हमने ट्रेड लिया तो सब कुछ सही था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उसके बाद सडनली वॉल्यूम, अगर आपको अभी ग्रीन लाइन नहीं दिख रही ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऐसे आके देखो तो एग्जैक्टली देखो इतना तेजी से वॉल्यूम गिरा, सीधा 7.5 से 6.5 तक आ गया, मतलब वॉल्यूम कंटिन्यू गिरता ही गया। तो फिर वहाँ पे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, और ये रिवर्सल था बहुत। ऐसे स्टॉक जल्दी फाइंड नहीं करते, लेकिन आज गलती ये हुई कि हमने सिर्फ ये देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक बढ़े। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक्स मॉर्निंग में सडनली कुछ नहीं बढ़ रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद सडनली वॉल्यूम देखो ऐसे बढ़े बहुत तेजी से, और मीन्स वो कंसोलिडेशन कर रहा था तब वॉल्यूम बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद फिर जितने भी बायर इंटरेस्टेड हुए उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गए। कोई नहीं, कल मिलते हैं कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ, एंड आज का दिन समाप्त करते हैं। ऐसे लॉस हमने यहाँ पे बाय किया था 33 पे 3833 पे, और हमने एग्जिट किया। टोटल कह सकते हो 22-23 पॉइंट का हमने 25 पॉइंट का हमने लॉस बुक किया, एंड 2425 2000 के आसपास का। बाकी 10 में से 9 से 8 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाने ही, अगर आप चीज़ें को अच्छे से समझते हो। बट आज का दिन सही नहीं था लग रहा है, इतना मार्केट तो अच्छा था बट ट्रेड गलत लिया आज। तो धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। आपको सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंटरडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया।